जय हिंद दोस्तों। आज हम लोग बात करने जा रहे हैं मेजरमेंट एंड एक्सपेरिमेंटेशन पर। तो मेजरमेंट एंड एक्सपेरिमेंटेशन क्लास 9 का चैप्टर 1 आईसीएसई बोर्ड के फिजिक्स का पहला चैप्टर है। तो आज हम लोग इसी को डिस्कस करेंगे। तो चलिए बिना समय बर्बाद किए आइए हम लोग शुरू करते हैं। तो मैं आशीष कुमार गुप्ता। मैं फर्दर डिटेल के लिए आप विजिट कर सकते हैं हमारे ब्लॉग ऑनलाइन साइंस बाबा .blogspot.com पर। ठीक है, तो आप हमारे वीडियो के पीडीएफ को भी आप हमारे इसी वेबसाइट से डाउनलोड भी कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं हम अपने आज के वीडियो को। तो हमारा टॉपिक क्या है? नीड ऑफ यूनिट फॉर मेजरमेंट। तो सबसे पहले तो हमको यह समझना है इस चैप्टर में कि हम लोगों को क्यों जरूरत है किसी चीज को मापने का। ठीक है, मेजरमेंट का जरूरत क्यों है? अगर हम इस चैप्टर को पढ़ रहे हैं तो इसके पीछे का कारण क्या है? तो सबसे पहला चीज हमेशा याद रखिएगा कि जब भी हम लोग कोई चैप्टर पढ़ते हैं तो उसके पढ़ने के पीछे का कोई कारण होता है। तो वो कारण क्या है? तो उस कारण को सबसे पहले समझते हैं। तो नापना क्यों जरूरी है? तो देखिए, हम लोग जैसा कि दुनिया में और भी सारा सब्जेक्ट है, बायोलॉजी है, केमिस्ट्री है, तो हमको एक्सपेरिमेंट करना होता है उस चीज पर। तो एक्सपेरिमेंट करने के लिए हमको मेजर करना जरूरी होता है। तो मेजरमेंट इसलिए भी जरूरी है क्योंकि हमको एक्सपेरिमेंट करना होता है किसी चीज से। और दूसरा जरूरत जो हमको पड़ता है वो करना पड़ता है मैन्युफैक्चरर। ठीक है, हमको मल्टीनेशनल आर्टिकल बनाना होता है। उदाहरण के तौर पर अगर एक सैमसंग कंपनी काम करती है तो ये एक देश में अपना मोबाइल के बैटरी का स्लॉट बनवाती है और दूसरे देश में बैटरी बनवाती है। तो अगर मोबाइल का स्लॉट बड़ा हो जाए और बैटरी छोटा बन जाए तो क्या वो बैटरी स्लॉट में फिक्स होगी? कभी नहीं होगी। अगर बैटरी का स्लॉट इतना बड़ा है और बैटरी छोटा ही है, इतना बड़ा ही है, तो क्या कभी स्लॉट में ये बैटरी फिक्स होगा? नहीं होगा। तो इसके लिए क्या करना होता है? मेजरमेंट करना होता है। एक बराबर स्लॉट हो और उतना बड़ा ही बैटरी बनाया जाए जिससे कि वो आसानी से सेट कर जाए। तो मल्टीनेशनल आर्टिकल जो बनता है वो किसी देश में एक पार्ट बनता है, दूसरे देश में उसी सामान का दूसरा पार्ट बनता है। तो इसके लिए मेजरमेंट का सही होना एकदम जरूरी है, एक्यूरेट होना मेजरमेंट जरूरी है, नहीं तो फिर वो कंपनी सही से प्रॉपरली वर्क नहीं कर पाएगी। तो इसके लिए भी मेजरमेंट का होना जरूरी है। तो चलिए हम लोग समझते हैं मेजरमेंट है क्या। अगर हम मेजरमेंट के डिफिनेशन पर बात करें तो वो आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा। तो चलिए हम इसको एक्सप्लेन करने का प्रयास करते हैं कि मेजरमेंट है क्या। अगर हमको किसी चीज को मेजर करना है, ठीक है, उदाहरण के तौर पर एक बहुत लंबा रस्सी है, इस रस्सी को हमको मेजर करना है कि इस रस्सी का लंबाई क्या है। ठीक है, तो हम क्या करते हैं? इस रस्सी को लंबाई को मेजर करने के लिए हम लोग एक यूनिट डेवलप करते हैं, यानी कि एक फिक्स लंबाई को हम मान लेते हैं कि ये 1 मीटर होगा और इससे हम इस रस्सी को कंपेयर करते हैं। सपोज कि इस लंबाई से अगर ये रस्सी 5 गुना है तो ये जो रस्सी ऊपर वाला है इसको हम क्या बोलेंगे? 5 मीटर बोलेंगे। ठीक है, 5 मीटर बोलने का मतलब क्या है कि जो हम क्वांटिटी पहले माने थे उससे ये 5 गुना है। तो मेजरमेंट इज अ प्रोसेस ऑफ कंपैरिजन। मेजरमेंट में हम लोग क्या करते हैं? कंपैरिजन करते हैं। किस चीज का? फिजिकल क्वांटिटी का, विच इज नॉन स्टैंडर्ड क्वांटिटी, जिसको हम लोग स्टैंडर्ड क्वांटिटी पहले से मान लेते हैं। जैसे कि एक लंबाई को हम 1 मीटर मान के चल रहे हैं। अब इस लंबाई को हम 1 मीटर मान लिए, अगर इससे कोई चीज 5 गुना लंबा है तो वो 5 मीटर का होगा, कोई चीज 10 गुना लंबा है तो वो दस मीटर का होगा। तो इसको हम लोग क्या करते हैं? कंपैरिजन करते हैं। और जब कंपैरिजन करते हैं तो इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? मेजरमेंट बोलते हैं। यही चीज किलो पर लागू होता है। एक वजन को हम लोग 1 किलो बता देते हैं, उससे 10 गुना भारी चीज 10 किलो का हो जाता है, 20 गुना भारी 20 किलो का हो जाता है। तो मेजरमेंट में हम लोग क्या करते हैं? प्रीवियस चीज से कंपेयर करते हैं। उसके बाद अगला टॉपिक आता है हमारे सामने, यूनिट। यूनिट क्या होता है? तो किसी चीज को मेजर करने के लिए हम लोग क्या करते हैं? एक यूनिट डेवलप करते हैं। उदाहरण के तौर पर कि अगर हम इतना लंबा रस्सी लिए, ठीक है, अगर हम इसको क्या नाम दें तो इसके लिए हम एक नाम रखते हैं, उसको बोल देते हैं 1 मीटर। ठीक है, तो ये जो मीटर आपको दिख रहा है, ये मीटर क्या होता है? ये मीटर होता है यूनिट। ठीक है, तो जिस क्वांटिटी में हम लोग मेजर करते हैं उस क्वांटिटी को मीटर बोलते हैं, उसको यूनिट बोलते हैं। किलोमीटर, ठीक है, ल्यूमिनस इंटेंसिटी को कैंडेला में नापते हैं, टेम्परेचर को केल्विन में नापते हैं। तो ये सारा चीज क्या होगा? यूनिट होगा। तो किसी भी चीज का फिजिकल क्वांटिटी जो होता है वो क्या होता है? न्यूमेरिकल वैल्यू इनटू यूनिट। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब हुआ कि अगर एक रस्सी 5 मीटर का है तो हम उसको क्या लिखते हैं? 5 मीटर। दोनों चीज लिखना जरूरी है, याद रखिएगा। अगर कोई आदमी बोले कि मेरे पास 5, ठीक है, अच्छा, रुपया है कि करोड़ रुपया है कि लाख रुपया है, तो यूनिट तो लिखना पड़ेगा ना उसके बाद में। तो 5 के बगल में अगर हम मीटर लिखते हैं तो ये क्या है? 5 उसका यूनिट है। और न्यूमेरिकल वैल्यू को जब हम यूनिट से मल्टीप्लाई कर देते हैं तब वो जो बनता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? फिजिकल क्वांटिटी बोलते हैं। चलिए आगे समझते हैं। यूनिट कितने प्रकार का होता है? यूनिट 2 प्रकार का होता है। एक होता है आपका फंडामेंटल यूनिट, और बेसिक यूनिट भी उसको बोलते हैं। और दूसरा जो आपका होता है वो होता है, दूसरा यूनिट जो होता है उसको हम लोग बोलते हैं डिराइव्ड यूनिट।
क्या होता है फंडामेंटल यूनिट और डिराइव्ड यूनिट? तो फंडामेंटल यूनिट किसको बोलते हैं? फंडामेंटल यूनिट वैसे यूनिट को बोलते हैं जो कि इंडिपेंडेंट होता है किसी दूसरे यूनिट का, ठीक है, जो कि इंडिपेंडेंट होता है एनी अदर यूनिट, मतलब ये किसी चीज पर डिपेंड नहीं करता है, ना ही ये किसी चीज पे, ना ही किसी चीज, कोई चीज इसमें मिला हुआ होता है, ये अकेले होता है, सिंगल होता है, ठीक है। तो मास हो गया आपका, लेंथ हो गया आपका, टाइम हो गया, इंटेंसिटी ऑफ लाइट हो गया, करंट हो गया, टेम्परेचर हो गया, ठीक है। तो करंट यहां 2 बार आ गया है, तो करंट और टेम्परेचर, तो ये जो चीज आपका होता है, ये सारा चीज क्या होता है? आपका फंडामेंटल यूनिट है, मतलब ये इंडिपेंडेंट है, ये सारा चीज एग्जांपल हो गया फंडामेंटल यूनिट का, ये किसी चीज पे डिपेंड नहीं करता है, ये क्या है, स्वतंत्र रूप से काम करता है, ठीक है। तो मास का कोई फॉर्मूला नहीं होता है, ना ये किसी पे डिपेंड करता है, ठीक है। तो इसको हम लोग बोलते हैं फंडामेंटल यूनिट। अच्छा, आगे का जो यूनिट होगा आपका, जिसको हम लोग डिराइव्ड यूनिट बोलेंगे, वो सारा चीज इस फंडामेंटल से मिलकर बनता है। चलिए उदाहरण के तौर पर पहले डिराइव्ड यूनिट का डिफिनेशन देख लेते हैं। तो डिराइव्ड यूनिट का पहले हम डिफिनेशन देख लेते हैं। तो डिराइव्ड यूनिट जो आपका होता है, ये क्या होता है? ये फंडामेंटल यूनिट से डिराइव होता है। उदाहरण के तौर पर आपको एरिया, वॉल्यूम और स्पीड दिख रहा होगा। चलिए हम आपको समझाते हैं फंडामेंटल और डिराइव्ड यूनिट कैसे एक दूसरे से लिंक होता है। तो फंडामेंटल यूनिट में हम लोगों ने यहां पर पढ़ा था लेंथ, ठीक है, और यहां पर डिराइव्ड यूनिट में आपको दिख रहा है एरिया। तो लेंथ को हम लोग किस चीज में मेजर करते हैं? मीटर में मेजर करते हैं। और एरिया को किस चीज में मेजर करते हैं? एरिया को करते हैं मीटर स्क्वायर में, ठीक है। वॉल्यूम को किस चीज में करते हैं? मीटर क्यूब में। स्पीड को किस चीज में करते हैं? मीटर पर सेकेंड में। तो आप देखिए ये मीटर स्क्वायर, तो मीटर कहां से आया? इस फंडामेंटल के लेंथ से आया। अच्छा, मीटर क्यूब ये भी लेंथ से आया। मीटर पर सेकेंड हो गया, तो ये मीटर मतलब कि लेंथ और टाइम का यूनिट लिया। मतलब कि जो आपका डिराइव्ड यूनिट है, ये फंडामेंटल यूनिट से ही निकल कर बाहर आता है, तो उसको डिराइव्ड यूनिट बोलते हैं। और फंडामेंटल यूनिट इंडिपेंडेंट होता है, ये किसी से बाहर निकल के नहीं आता है, और इसके उपयोग से ही डिराइव्ड यूनिट आगे बनता है। तो हमारा अगला टॉपिक है सिस्टम ऑफ यूनिट। तो सिस्टम ऑफ यूनिट क्या होता है? सिस्टम ऑफ यूनिट होता है कि बहुत सारे कंट्री में अलग अलग सिस्टम को डेवलप किया गया है किसी चीज को मेजर करने के लिए। उदाहरण के तौर पर सीजीएस सिस्टम फ्रेंच कंट्री में चलता है। फ्रांस कंट्री में, जो फ्रांस से आसपास के कंट्री है, वहां पर सीजीएस चलता है। सीजीएस का मतलब क्या होता है? लंबाई को सेंटीमीटर में नापा जाता है, वजन को ग्राम में नापा जाता है, टाइम को सेकंड में नापा जाता है। ब्रिटिश सिस्टम के हिसाब से लंबाई को फुट में नापा जाता है, वजन को पाउंड में नापा जाता है, टाइम को सेकंड में नापा जाता है। और मैट्रिक सिस्टम जो है, जो कि पूरे देश में स्वीकार है, पूरे दुनिया में स्वीकार है, उसमें लंबाई को मीटर में नापा जाता है, वजन को किलोग्राम में नापा जाता है, और टाइम को सेकंड में नापा जाता है। एक चीज कॉमन तीनों में है कि टाइम को तीनों सिस्टम में सेकंड में ही नापा जाता है। लेकिन जब हम आज के डेट में बात करते हैं, तो आज के डेट में फ्रेंच सिस्टम और ब्रिटिश सिस्टम पूरी तरह से धाराशायी हो चुका है। अब एमकेएस सिस्टम ही पूरी दुनिया में फॉलो किया जाता है, और पूरी दुनिया के लोग एमकेएस सिस्टम को ही फॉलो करते हैं, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं आपको ये पूरा वीडियो समझ में आया होगा। अगर पूरा वीडियो समझ में आया है तो वीडियो को जरूर लाइक कीजिए और लोगों तक शेयर कीजिए, ताकि ज्यादा लोगों तक ये वीडियो पहुंच सके। चैनल पर पहली बार है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिए। हमारा अगला वीडियो जल्दी इसी चैनल पर अपलोड कर दिया जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।